नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जनरल की जैसे मैंने कट ऑफ डाली थी, मैंने पहले ही कहा था जिसको अच्छी लगे वो देखो, नहीं लगे तो मत देखो। लेकिन साथियों, एक सभ्यता का परिचय दो। और साथियों, इसका कंपल्सन नहीं है और ये किसी को खुश करने के लिए, दुखी करने के लिए नहीं कट ऑफ हुई है। ये सिर्फ ये कट ऑफ बता रहा हूँ कि आपका इतने नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन को भूल जाना, क्योंकि इससे नीचे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने रखा है कि 0.5 का मार्जिन रखा है कि प्लस माइनस जा सकती है। ठीक है साथियों, तो अभी थर्ड लिस्ट आई है, आपको मालूम ही है थर्ड लिस्ट के बारे में। थर्ड लिस्ट के बाद ये कट ऑफ बताई जा रही है आपको, और ओबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी। अब जनरल की जैसे मैंने बताई, अब इसी प्रकार से ओबीसी की बताऊंगा मैं, और उसी प्रकार से हर कैटेगरी की बताऊंगा। आपको देखना देखो, मन देखना है मन देखो, कोई इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है साथियों, और ये कट ऑफ में एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ कि इतने के बाद इतनी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि रीज़न है इसमें कि 2.5 नंबर मतलब दो क्वेश्चन तो चेंज हुए, लेकिन दो क्वेश्चन में इतनी कट ऑफ नहीं बढ़नी चाहिए थी जितनी कट ऑफ बढ़ रही है। आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी है। और साथियों, एक चीज़ सबसे बड़ी है, जिन्होंने डीबी करा लिया है और जिनके नंबर कम हैं, बार बार यही चीज़ मैं बार बार बताऊंगा, क्योंकि अगर आपके नंबर कम हैं तो आप बाहर हो चुके हैं, उसमें अब अंदर नहीं है आप। ठीक है साथियों, अब अपनी अगली चीज़ की प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो आते हैं, आओ उस कट ऑफ पर ही। देखो साथियों, सारी चीज़ मैं एक तरफ से बता के चलूँगा। जैसे मैंने बताया, लेखपाल के जो भर्ती है 8,085 पद हैं, आपको मालूम ही है 8,085 हैं, जिसमें पहली फर्स्ट डीबी की कट ऑफ लिस्ट आई थी 27,455 की, 22 डिबार कर दिए गए थे। तो टोटल बचे स्टूडेंट हुए 27,433। डीबी कंप्लीट हो चुका है 30 नवंबर तक। अब देखो, सेकंड डीबी लिस्ट आई थी तुम्हारी 842 की, एडिशनल लिस्ट थी, 4 कैटेगरियों के लिए थी, जैसे महिला हो गई, एसटी हो गई, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन। तो उसकी भी 2 और 4 को डीबी हो चुका है, डीबी कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, इसमें जो नई लिस्ट आई है वो आई है 1596 की। डीबी होना है 14, 15, 16 को। ठीक है, आपका डीबी होना है और 3 दिन में डीबी समाप्त हो जाएगा। और रिजल्ट की बात करें साथियों, रिजल्ट आपका दिसंबर में हर हाल में आ जाएगा, अब इसमें ज़्यादा खिंचेगा ही नहीं। अब साथियों, थोड़ी बात कर लेते हैं, हर वीडियो में बताऊंगा जिससे आपको मालूम पड़े कि हाँ, ये कट ऑफ इसके अकॉर्डिंग है। जिनका डीबी हो गया है और जिनके अब कट ऑफ से कम नंबर थे, पहले डीबी हो गया है, अब कट ऑफ बढ़ गई है, अब कम नंबर रह गए, तो साथियों वो बाहर हो चुके हैं। बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है आपको कि आप बाहर हो। ठीक है साथियों, आप प्रिपरेशन करो अगली जॉब की। दूसरा साथियों, सेकंड डीबी लिस्ट में सारे छात्र जो थे क्या बाहर हो जाएंगे? सारे बाहर नहीं होंगे, कुछ अंदर भी जाएंगे, ये बात मान लेना, लेकिन मोस्ट ऑफ द छात्र बाहर हो जाएंगे। अब थर्ड लिस्ट का यही मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, कि जो सेकंड लिस्ट में ही बाहर हो रहे हैं, तो थर्ड लिस्ट का क्या मतलब है? थर्ड लिस्ट में भी कुछ लोग अंदर होंगे, बाद बाकी लोग इसमें भी बाहर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ऐसा है। उज्ज्वला वाले प्रश्न की मैंने पहले ही बताया था, उज्ज्वला वाले प्रश्न में जो ऑप्शन ए था बहुत कम लोगों ने लगाया था, बहुत ज़्यादा लोगों ने लगाया था। ऑप्शन डी बहुत कम लोगों ने लगाया था, फिर भी इसमें परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ है, आप इस चीज़ को समझ सकते हो। दूसरा, सोलर वाले प्रश्न में भी खेल हो गया है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे, लेकिन जो हमारा एनालिसिस कहता है, और आप भी जानते हो, आप जॉब के लिए एलिजिबल हो, आप एनालिसिस कर सकते हो कि ऑप्शन 45% जिनका सही था, और ऑप्शन जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया, तो उनको तो एक ही मार्क्स मिला ना, उनको एक से ज़्यादा तो मार्क्स मिला नहीं। तो ऑप्शन 30 वाले जो ऑप्शन 30 लगाया था, 30% लगाया था, और रॉन्ग ऑप्शन था, इनका रॉन्ग क्वेश्चन हो गया था, उनको 1.25 नंबर जरूर मिला है। ठीक है साथियों, तो 2 कंडीशन हो गई इसमें। अब नीचे चलते हैं इसके, अब नीचे देखते हैं, और जैसे मैंने कई बार मैंने आपको बता दिया इसमें कि उज्ज्वला वाले प्रश्न में और सोलर वाले प्रश्न में अगर 0.5 हम कम कर लेते हैं, ज़्यादा ऑप्शन ए वाले थे, ऑप्शन डी वाले कम थे, इसके हिसाब से आपको 0.5 कम कर लिया और सोलर वाले में 1 नंबर बढ़ा दिया, तो अल्टीमेटली कितना बढ़ा? 0.5, और इसके हिसाब से कट ऑफ बैठती है आपकी 76.25। ठीक है साथियों, हमने ऐड कर दिया है। आगे देखते हैं, दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे मैंने 0.5 और +1 किया है, तो दोनों को जोड़ दिया है, तो ये कट ऑफ बैठती है 77.25। और तीसरा अगर मैंने किया है कि सबको, दोनों को बराबर बराबर अंक मिला, सब पूरा एकदम आइडल कंडीशन मान के चल रहा हूँ मैं, 1.25 इसमें, 1.25 इसमें, तो 2.5 नंबर बढ़ गया, तो 2.5 नंबर बढ़ा है तो 78.25। तो ये सिनारियो ये बैठता है। लेकिन साथियों, इसमें ये आइडल कंडीशन है जब ये 78.25 बैठ रहा है। अब देखते हैं साथियों, अब ये कट ऑफ ओबीसी के लिए क्या जा सकती है। पहले ये देख लो कि ये कट ऑफ डीबी के लिए गई है, यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की सेम कट ऑफ 77, एससी की 75, एसटी की 65.25, फ्रीडम फाइटर इतनी है, महिला की इतनी, एएसएम और पीएच, ये तो आपको मालूम ही है, इसमें कोई दो राय है नहीं। अब देखो ओबीसी की बात करें, ओबीसी की फाइनल कट ऑफ देखो, वैकेंसी बहुत
कम थी ओबीसी की, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा सेलेक्ट किए गए थे। तो ओबीसी की फाइनल कट ऑफ क्या होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओबीसी के स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए थे 13,554, तो बहुत ज़्यादा है नंबर। ठीक है साथियों, टोटल नंबर ऑफ सीट के अकॉर्डिंग लगाएं, पहली वाली से लगा रहा हूँ, इस बार कोई डाटा है ही नहीं इसके बारे में। अगर 6 टाइम बुलाए गए हैं तो इसमें 13,554 बैठते हैं। लेकिन पीएच कैंडिडेट की बात करें साथियों, पीएच कैंडिडेट अभी जो 1596 का डाटा उपलब्ध ही नहीं है कि कितनी कैटेगरी के कितने लोग बुलाए गए हैं। ठीक है साथियों, लेकिन इसी रेशियो से लेके चल रहे हैं जिससे आपको कंपैरिजन बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगी, एक्यूरेट मिलेगी। ठीक है, और कोई ये कहे कि ये कट ऑफ कहाँ से आयोग से निकाली है, ये मेरे खुद के संज्ञान पर आधारित कट ऑफ है, किसी आयोग वायोग की कट ऑफ नहीं है। ठीक है, आयोग तो अपनी कट ऑफ देगा और आपकी नौकरी लगेगी, वही सीधी बात ये है। पीएच कैंडिडेट की बात करें तो 27,433 है, मतलब टोटल 27,433, लेकिन उसमें से हैं 4,680, तो 5.8 हो गया, ये तो आपको पहले ही सी मालूम है। और पीएच कैंडिडेट अगर बात करें ओबीसी में कितने हैं, 83 थे, 83 का 5.8 लगाओगे तो 441, अगर इसमें से घटाओगे मतलब 2174 में से 83 घटाओगे तो ये बचेंगे 2,091। ठीक है साथियों, अब 2091 की बात करें और उसमें से 481 जो पीएच के आए थे, तो ये 13,073 बैठ रहे हैं। तब भी नंबर बहुत बड़ा है, आप खुद सोचो कि कितना बड़ा नंबर है, कितनी कम वैकेंसी है, कितना बड़ा नंबर है। लेकिन इसमें एक चीज़ और समझो साथियों, जो पीएच के एक्स्ट्रा देखो 309 के अकॉर्डिंग बैठते हैं 1700 कुछ, लेकिन छात्र हैं तुम्हारे पीएच के 4700। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत अंतर है, तो इसमें जो पीएच के एक्स्ट्रा स्टूडेंट हैं वो भी घटेंगे। ओबीसी के छात्र सबसे ज़्यादा जनरल में जाएंगे, ये भी हकीकत बात है। लगभग मान लो कि 500 से लेके 1000 ये जनरल में जा सकते हैं छात्र, और इतने जाएंगे जाएंगे। जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसकी बात कर रहा हूँ साथियों, वो बात नहीं कर रहा हूँ कि इसमें से कहाँ चले जाएंगे। अब देखो पीएच के छात्र माइनस हो जाएंगे, बिल्कुल माइनस होंगे। डीबी स्किप किया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने डीबी स्किप किया होगा, ऐसी बात नहीं डीबी स्किप नहीं किया होगा। अब देखो डीबी की जो कट ऑफ है आपकी है 77, आपको मालूम ही है 77, लेकिन आप फाइनल कट ऑफ की बात करें तो कितनी जाएगी साथियों, 77 पर सिलेक्शन होना नहीं है ना, 77.25 पे होना है ना, 77.250 पे होना है, आपका सिलेक्शन होना ही नहीं है, 78 तक सिलेक्शन नहीं होना, ये मान लो आप। जो ओबीसी का सिलेक्शन होगा 79.75 से लेकर और 80.25 है, तो आपका सिलेक्शन के चांस है, बिल्कुल आप निश्चित तौर पर सिलेक्शन पालोगे, अन्यथा की स्थिति में आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो साथियों। ठीक है साथियों, अगर इतने नंबर बैठ रहे हैं तो आप अपना बिल्कुल सेफ मानो, और इतने नंबर नहीं बैठ रहे हैं तो आप दूसरी जॉब की प्रिपरेशन करो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये कटु सत्य है, ये आप मान लेना। और इसमें एरर हो सकता है 0.5 का, बस इससे ज़्यादा एरर नहीं आएगा। और जब कट ऑफ आए तब देख लेना, क्योंकि इसमें ये कट ऑफ बढ़ाई है, उसके अकॉर्डिंग इतना ही लग रहा है, इससे कम कट ऑफ नहीं जा सकती। ठीक है साथियों, तो ये है वीडियो। तो साथियों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।